नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वेरी गुड इवनिंग। आज मैं सर जॉन आपके साथ ग्रामर के कुछ बेसिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम ग्रामर को उस स्तर से शुरू करेंगे जहाँ से हम चलना सीखना शुरू करते हैं, जैसे सीढ़ी का पहला स्टेप। और ग्रामर का पहला स्टेप जब बच्चे को स्कूल में डाला जाता है वो है उसके अल्फाबेट। लेकिन कई बार हम कई चीज़ों को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आज हम शुरुआत करेंगे उन बेसिक्स से और पहले दो बेसिक्स को इस वीडियो में कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रामर। पहला, जिसको सभी अल्फाबेट कह के पुकारते हैं, उसके बाद मॉर्फेम्स। ये मॉर्फेम है दो लेटर्स का जॉइंट, दो लेटर्स का ग्रुप। उसके बाद हम वर्ड बनाना सीखते हैं। वर्ड से फिर हम फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज से क्लॉज बनता है, क्लॉज से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ और पैराग्राफ से लैंग्वेज। और लैंग्वेज को लिखने के लिए नॉर्मली दो तरीके होते हैं। राइटिंग में जिसे हम एस से आर्टिकल बोल देते हैं और स्पीकिंग में जिसे स्पीच या डिबेट कह देते हैं। शुरुआत सबकी यही से होती है। तो आज हम इसी से शुरू करेंगे, अल्फाबेट। हर लैंग्वेज के अपने अल्फाबेट होते हैं, जैसे हिंदी का या उर्दू का अलिफ बे थे। अगर हम बात करें पंजाबी की तो बूढ़ा एड़ा, ये एक सीरीज में चलेगा। इंग्लिश में भी इसी तरीके से 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट बोलते हैं। ये अपने आप में ए एक अल्फाबेट नहीं है, डी एक अल्फाबेट नहीं है, ए टू जी पूरा का पूरा कलेक्शन अल्फाबेट है। और हर अल्फाबेट के ग्रुप को जैसे हिंदी में बांटा गया है स्वर में और व्यंजन में, उसी तरीके से इंग्लिश में है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल्स हिंदी में 11 और 13 के आसपास हैं। ये 36 और 39। इंग्लिश में वॉवल्स 5, कॉन्सोनेंट 21, टोटल 26। इन वॉवल्स की खासियत क्या है? ये है ए, आई, ई, ओ, यू। ये सेल्फ साउंड है, इनको किसी और के साउंड की जरूरत नहीं होती। इनकी एक और खासियत भी है, और वो खासियत है लाइक कैप, कैट। सी के साथ आया तो सेम साउंड है, कट। और जैसे ही मैंने कट के आगे ई लगा दिया तो इसका साउंड बदल जाएगा। यहां तक अ था और यहां हो गया यू, क्यूट। अब जैसे अब ये तो कैट है ए, अगर मैं इसको पढ़ूं तो पढ़ूंगा कलर। अब यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर भी लेटर तीनों चेंज है, लेकिन साउंड तीनों का सेम है। और यही खासियत है वॉवल्स की कि अपना साउंड्स सिमिलर रखते हैं, कंफ्यूजन में नहीं आने देते। कॉन्सोनेंट की प्रॉब्लम, इनको हमेशा दूसरे के साउंड की हेल्प की जरूरत पड़ती है। जैसे कई बार अपना साउंड ही बदल देते हैं।
सन, सनी। वर्ड है वाई जिसका साउंड या होता है, लेकिन एन के बाद आते ही इसका साउंड ई हो गया। और ये वाई की खासियत इसलिए है कि वाई अपना साउंड बदलता है क्योंकि वाई की जो फ्रिक्शन है वो वी आई ई है। इसका मतलब वाई कई जगह पर वी आई या ई तीनों में से किसी का भी साउंड कवर कर सकता है, और खुद वाई का भी साउंड कवर कर सकता है। इसका मतलब ये 4 साउंड्स के साथ आ सकता है, जैसे साइकिल, याक, येलो, यमी, वाई 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 वाई। लेकिन जरा इनका यूज देखेंगे तो टोटल अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, और ये फिर जब इनको यूज करते हैं तो इनका मॉर्फेम स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। अब दूसरी बात, जब हम लेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो लेटर्स 2 तरीके से लिखे जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े को बोल देते हैं कैपिटल, छोटे को बोल देते हैं स्मॉल। अब लिखना सिखाते वक्त कई स्कूल्स में कई बच्चों को बोला जाता है कि आप कर्सिव लिखो। कर्सिव लिखने का मतलब, ये मैंने ए लिखा या सीधा डी लिखा, इसको डायगनली थोड़ा सा टेढ़ा करना है, और जैसे आप इस लेटर को टेढ़ा करोगे ये कर्सिव में चला जाता है। तो कर्सिव मैथमेटिकली और ग्राफिकल लैंग्वेज राइटिंग है, कुछ बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बारे में क्यों बोला जाता है कि इसकी प्रैक्टिस करें? क्योंकि इससे लिखना अच्छा होता है, राइटिंग अच्छी लगती है। अब आते हैं दूसरी चीजों पे। मैंने लेटर के बाद आपसे बात करी थी मॉर्फेम की। मॉर्फेम्स नॉर्मली इंडियन ग्रामर में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होने से फायदा ये है कि आपको जब बच्चों को बोला जाए कि 2 लेटर वर्ड्स सीखते हैं, तो 2 लेटर वर्ड्स ओरिजिनली मॉर्फेम्स हैं, जैसे आई एन एन, इन, ऑन, एंड, इस तरीके से एट, तो ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स मॉर्फेम है। 3 लेटर्स वर्ड पढ़ लीजिए, आई, टाई और सो ऑन। इन मॉर्फेम्स पढ़ने का फायदा क्या है? मॉर्फेम पढ़ने के बाद आपको सिलेबल बनाने आ जाएंगे, और सिलेबल वो चीज है जो प्रोनाउंसिएशन में मदद करती है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में मदद करती है। सिलेबल 1 2 3 एंड मोर होते हैं। सिलेबल ओरिजिनली स्ट्रेस ऑन वर्ड है, जैसे मैंने अभी एक वर्ड बोला स्ट्रेस। अब इसको पढ़ने का तरीका कैसा होगा? रेस्ट, स्ट्रेस, तो ये और ये। जब मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मैं जोर या तो एसटी पर दे सकता हूं या रेस्ट पर दे सकता हूं। जिस चीज पर मैं ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, जो जोर दूंगा, उस टाइप से मेरी लैंग्वेज निकल कर आएगी। कई बार हम लोग प्यार से बात करते हैं हेलो, और कई बार हमारा मूड खराब होता है हेलो, तो हमारे बोलने का तरीका, सिलेबल, हम किस पोर्शन पर, वर्ड के किस हिस्से पर जोर दे रहे हैं, उसे हम सिलेबल कहते हैं। और उसी के बोलने से अगला इंसान अंदाजा लगा लेता है कि मेरा मूड कैसा है, मेरा मन कैसा है। अब हम तीसरे हिस्से पे बात करेंगे। मॉर्फेम्स की सहायता से वर्ड बनाए जाते हैं और वर्ड बोलने में मदद करते हैं, जैसे LETTER, लेटर। अब कई लोगों का एक प्रॉब्लम है, वो है उस प्रॉब्लम को भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं।
तीनों का एंड डी से हुआ है, लेकिन डी के लास्ट में आर ई या ए आ है। हमेशा याद रखें, चाहे आर ई ही हो चाहे ई आर हो, आप इसको साउंड्स मिडिल वर्ड्स को खा के करेंगे, मतलब कि आपने उस वर्ड्स को स्वेलो वर्जन है। रविंद्र हिंदी में, रविंदर रविंदर, हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऐसे जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में मिस्टर रविंदर, द गायब है, मिस्टर रविंदर गायब है। इसको आपको साउंड करना होगा क्योंकि ए और आर हमेशा साउंड होता है। यहां पर आप इसको मिस्टर रविंदर, इसका स्ट्रेस साउंड जाएगा। तो इस तरीके से मॉर्फेम्स इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करते हैं। और आज का आखिरी हिस्सा, जब ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं तो हम सीधे पहुंचते हैं लेटर्स के बाद मॉर्फेम, मॉर्फेम के बाद वर्ड्स, और वर्ड्स के बाद सेंटेंस पर। लेकिन सेंटेंस को सीखने से पहले ग्रामर में एक चीज पढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भेद। मतलब कि जो वर्ड आपने पढ़ा वो वर्ड असलियत में है क्या। जैसे राम एक नाम है, गो एक काम है, एक एक्शन है, रेड एक कलर है, रंग है। तो ये वर्ड अपने आप में एक खासियत रखते हैं, और इस खासियत के एक कलेक्शन को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। हर वर्ड का अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक क्लास है, अपना एक भाग है। अगर हम उसको याद रखेंगे तो हमें सेंटेंस बनाने बड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस के अंदर सिर्फ 3 ही चीजें आती हैं। बाद में इसको हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले आता है उसका सब्जेक्ट, कौन काम कर रहा है, वर्ब क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट किस चीज के लिए, उसका एक्शन किस चीज को डिनोट कर रहा है, क्या बेसिस है उसके काम का। जब ये तीनों चीजें एक सेंटेंस में हम फ्रेम कर देते हैं तो वो चीजें इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस कहलाती हैं। इसका एक एग्जांपल देके हम आज की बात को खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। हम जनरली एक काम करते हैं, मैं सुबह घूमने जाता हूं। हिंदी में और इंग्लिश में मैक्सिमम टाइम सब्जेक्ट फ्रंट में होता है, आई। आई के बाद एक्शन क्या है, घूमने जाना। आई गो फॉर वॉक, मैं जाता हूं घूमने के लिए, कब, इन द मॉर्निंग। अगर हम कंपेयर करें तो हमें एक चीज समझ में आएगी, सब्जेक्ट पहले था, इंग्लिश में वर्ब मिडिल में है, लेकिन हिंदी में वर्ब लास्ट में है। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लास्ट में है, हिंदी में ऑब्जेक्ट मिडिल में है। अगर हम इस तरीके से ऑर्डर में रखना शुरू कर दें, अब इसमें 2 चीजें हमने ऐड करी हैं, फॉर और इन द। ये ग्रामर के अदर पार्ट्स हैं, इसको डेट बाद में देखेंगे कि इसके आगे द आया है, इन आया है, फॉर आया है। जनरली आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह घूमने जाता हूं, या मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूं। इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन का सिस्टम होता है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।